जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं आपका अपना साथी अमन यादव और अपने चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वर्धन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित भूतकाल के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल बताने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने कल पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस से कुछ एग्जाम्पल करवाया और आज मैं आप लोगों को जो है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था आपको कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके सिंपल सेंटेंस में अलग रूल लगता है और उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अलग रूल लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम तो बताएंगे भी कैसे रूल लगता है, लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं सिंपल सेंटेंस की। जो है सिंपल सेंटेंस में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल को कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी करते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस को लगाते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा नेगेटिव में क्या है और इंट्रोगेटिव में क्या है कि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है उसका प्रयोग हम इसमें सिंपल में नहीं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है दोस्तों इसमें। इसके बाद ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के आधार पर मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल को करवाने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरी बहन आगरा नहीं गई। मेरी बहन आगरा नहीं गई, मैंने आपको इसकी पहचान बताया था जिसके अंत में ता था ती थी ते थे या ई या उ ई या ए आदि शब्द अंत में आते हैं तो होता हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो यहाँ देखिए ई आया, ई यहाँ पे बड़ी कमांतरा ई आया है, इसलिए यह कौन टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ नहीं भी आया है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है सामने। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरी बहन। हम प्रश्न करेंगे कौन आगरा नहीं गई, उत्तर मिलेगा मेरी बहन। मेरी बहन इसमें सब्जेक्ट है, मेरी बहन इसमें सब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले लिखते हैं मेरी बहन की। मेरी की इंग्लिश हो जाएगी माई, बहन की हो जाएगी सिस्टर, हो गया माई सिस्टर। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग। इसके बाद सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक गलती करा। मैंने क्या गलती करा? मैंने ये गलती करा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो जरूर रहेगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा रहा हूं आपको, तो यहाँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो नॉट लगेगा, इसको आप लोग स्ट्रक्चर में कहाँ लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब डिड के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर में भी और उसी के आधार एग्जाम्पल में भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये गलती करी, यहाँ पे नॉट को नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे आप डिड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग जरूर करेंगे दोस्तों। डिड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग जरूर करेंगे दोस्तों। हो गया माई सिस्टर डिड, इसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमें इसमें जाने का काम हुआ, जाने की इंग्लिश होती है गो, तो गो को हम फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। हो गया माई सिस्टर डिड नॉट गो, इसके बाद आगरा जा रही है, गो टू हो जाएगा आगरा। इस प्रकार से यह सेंटेंस लगेगा, माई सिस्टर डिड नॉट गो टू आगरा। इस प्रकार से यह सेंटेंस लगेगा। अगला सेंटेंस दिया गया, मैंने अपनी किताब नहीं बेची। मैंने अपनी किताब नहीं बेची, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट मैंने। कौन अपनी किताब नहीं बेची? उत्तर मिला मैंने। मैंने सब्जेक्ट है, मैंने की इंग्लिश हो जाएगी आई। आई
डिड मैंने अभी बताया सब सब्जेक्ट के साथ डिड क्रिया का प्रयोग। इसके बाद डिड के बाद नॉट, क्योंकि यहाँ नहीं आया है, नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। आई डिड नॉट, बेचने की इंग्लिश होती है सेल, सेल का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। इसमें मैंने यहाँ पे लिखवाया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद नॉट लगेगा, फिर मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ हो गया आई डिड नॉट सेल। इसके बाद अपनी किताब, आई मतलब आई के साथ पॉजेसिव केस में हमारा माई लगता है, अपने की इंग्लिश आई सब्जेक्ट के साथ अपने की इंग्लिश जो होती है माई होती है। यहाँ हो जाएगा माई, इसके बाद किताब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बुक हो जाएगी। इस प्रकार से यह सेंटेंस लगेगा दोस्तों, आई डिड नॉट सेल माई बुक। अगला सेंटेंस पे चलते हैं दोस्तों, तुमने वह तस्वीर नहीं देखी, सब्जेक्ट है तुमने, तुमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। इसके बाद सहायक क्रिया डिड, इसके बाद नहीं है तो नॉट, इसके बाद देखना की इंग्लिश लुक, लुक, यू डिड नॉट लुक। इसके बाद वह तस्वीर, वह की इंग्लिश हो जाएगी दैट, तस्वीर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, पिक्चर, PICTURE, PICTURE। इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा, यू डिड नॉट लुक दैट पिक्चर। अगला सेंटेंस, गाय ने घास नहीं खाई, गाय ने घास नहीं खाई, गाय की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गाय हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम लिखेंगे द काऊ, द काऊ डिड नॉट। अब खाने की इंग्लिश ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही रहेगा, द काऊ डिड नॉट ईट, ईट द ग्रास, ग्रास माने होता है घास दोस्तों, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। जब द काऊ क्या है, सब्जेक्ट है, द ग्रास क्या है, ऑब्जेक्ट है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो जो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, इसकी हिंदी नहीं होती है तो आप जानते ही हैं। इसके बाद ये मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, वह फुटबॉल नहीं खेलता था, इसमें देखिए था आया ना अंतिम में, इसमें सब्जेक्ट हुआ, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही के तुरंत बाद डिड, इसके बाद नॉट, खेलना की इंग्लिश प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही रहेगा, ही डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता, फुटबॉल, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। मैं उसे कभी नहीं देखा, मैं उसे कभी नहीं देखा, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, एक ही साथ होता है, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। इसमें जो है देखिए डिड क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, इसमें ऐसे लगाएंगे इसको, सब्जेक्ट मैं है, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, आई, इसके बाद कभी नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नेवर, आई नेवर। इसके बाद ए सिंपल सेंटेंस का रूल इस सेंटेंस में लगेगा, जहां पे नेवर का प्रयोग करते हैं वहां पे सिंपल सेंटेंस का रूल फॉलो होता है, ना कि नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस का रूल फॉलो करने के लिए आई के बाद तुरंत नेवर लगाएंगे, नेवर के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें देखने की इंग्लिश सी होती है, सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा साव, आई नेवर साव, उसे, उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम, आई नेवर सॉ हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये जो कभी नहीं मीनिंग देता है सेंटेंस, ये पॉजिटिव के रूप में इसको हम लगाते हैं, या भले ही नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नकारात्मक अर्थ देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सेंटेंस है, मेरे भाई ने मुझे मदद नहीं की, मेरे भाई ने मुझे मदद नहीं की, तो मेरे भाई की इंग्लिश हो जाएगी माई ब्रदर, माई ब्रदर। इसके बाद डिड का प्रयोग, डिड के बाद नॉट का प्रयोग, माई ब्रदर डिड नॉट, इसमें मदद करने की इंग्लिश हो जाएगी हेल्प, हेल्प का फर्स्ट फॉर्म, माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प, मुझे की इंग्लिश हो जाएगी मी। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। अगला है, माली ने फूल नहीं तोड़ा, माली इसमें सब्जेक्ट है, माली की इंग्लिश होती है गार्डनर, GARDENER, गार्डनर डिड नॉट, इसमें दा लगेगा आगे, द गार्डनर डिड नॉट तोड़ना की इंग्लिश होती है प्लक, PLUCK, प्लक, द गार्डनर डिड नॉट प्लक फूल, द फ्लावर हो जाएगा, फूल की इंग्लिश क्या हो जाएगा, फ्लावर, द फ्लावर। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस पूरा, द गार्डनर डिड नॉट प्लक द फ्लावर। इस प्रकार से सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंस को लगाएंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं फिर से आपको जो है ये जो नेगेटिव सेंटेंस बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा और मैं अब इस समय आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं रब करता हूँ।
दोस्तों तब देखिए, मैं आप लोगों को अभी जो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को करवा चुका हूँ। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य जो फर्स्ट टाइप का होता है अर्थात जिसकी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जो है आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के वाक्यों को बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट टाइप के जो वाक्य होते हैं हिंदी वाले, वो क्या से शुरू होते हैं, और यदि इंग्लिश से शुरुआत होती है उनकी तो हेल्पिंग वर्ब से होती है। यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत किया गया तो इसका मतलब वह क्वेश्चन, मतलब वह नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश की शुरुआत की गई है, यदि किसी वाक्य की शुरुआत जो इंग्लिश में लिखा है उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की गई है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों। और हिंदी वाक्य यदि क्या से शुरू हुआ तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और फर्स्ट टाइप का हम उसे मानते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया, क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया। स्ट्रक्चर के अनुसार हम पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पहले हम लगा देंगे डिड, कोई भी सब्जेक्ट रहे सबके साथ डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट वह है, वह इंग्लिश ही हो गई। इसके बाद नाट, तो नहीं आया तो नाट लगेगा, अगर नहीं आता है तो नाट नहीं लगेगा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें मुख्य क्रिया आना है, आने का काम हो रहा है। आने में इंग्लिश क्या हो जाएगी, कम मतलब कम लगेगी नहीं, फर्स्ट फॉर्म कम का कम होता है तो हो जाएगा कम। डिड ही नॉट कम। इसके बाद तुम्हारे पास, क्या हुआ तुम्हारे पास नहीं आया, तो डिड ही नॉट कम नियर यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डिड ही नॉट कम नियर यू, या इस तरह से हो जाएगा। अगला सेंटेंस दिया गया है, क्या तुम मुझे नहीं पीटे। इसमें देखिए हमको पहले बिना आंसर पूछे डिड लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, डिड यू नहीं आया तो नॉट का प्रयोग। इसके बाद मेन वर्ब पीटना की इंग्लिश बीट हो जाती है, बीट का फर्स्ट फॉर्म बीट। डिड यू नॉट बीट मुझे इंग्लिश मी हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से यह सेंटेंस हो जाएगा। अगला है, क्या वह स्कूल नहीं गई, क्या वह स्कूल नहीं गई, पहले क्या लगाएंगे डिड। इसके बाद सब्जेक्ट ही, नहीं की इंग्लिश नॉट, जाना की इंग्लिश गो, टू कहाँ गई स्कूल तो हो जाएगा स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, हो गया सेंटेंस। अगला, क्या मेरा मित्र आया था, इसमें पहले लगाएंगे डिड, फिर मेरा मित्र, डिड माई फ्रेंड। इसके बाद क्या, नहीं है नॉट नहीं लगेगा, आना की इंग्लिश कम होती है हो जाएगा कम। डिड माई फ्रेंड कम, क्या मेरा मित्र आया, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या वे कमरे में नहीं सोए थे, क्या हो जाएगा, पहले डिड, इसके बाद सब्जेक्ट दे, इसके बाद नॉट, मुख्य क्रिया सोना की इंग्लिश क्या रहती है स्लीप का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। डिड दे नॉट स्लीप इन द रूम, कमरे में तो हो जाएगा इन द रूम। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को आप हल कर सकते हैं बहुत ही आसान वे से। आपको सब सेंटेंस समझ में आए होंगे, यदि नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्यों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से दोस्तों, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड जो आता है, ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य होता है दोस्तों, हिंदी में यदि आता है तो जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो, प्रश्नवाचक शब्द होगा जो वह सेंटेंस के बीच में आता है, और इंग्लिश यदि वाक्य है तो वह सर्वप्रथम आता है। इससे आप जानेंगे कि यह हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया हुआ कल कहाँ गया था, तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया, हेडमास्टर आज क्या होता है, यहाँ बीच में आया है, यहाँ बीच में आया है, यहाँ भी बीच में आया है। इसी प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के, उसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है बीच में आता है। तो इसका जो है इंग्लिश स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से होता है दोस्तों। इसमें देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, इसको हम लिख देंगे एकदम पहले, वेयर हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग, डिड हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही का प्रयोग। नॉट आया नहीं आया उसका काम खत्म।
मुख्य क्रिया जाना की इंग्लिश होती है गो, हो जाएगा गो फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद कल बचा है स्टडी हो जाएगा। वेयर डिड ही गो, हाँ वेयर डिड ही गो स्टडी, वह कल कहाँ गया था। इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस दिया गया है हेडमास्टर साहब आज क्यों नहीं आए। हेडमास्टर साहब आज क्यों नहीं आए, क्या हो जाएगा वाई डिड हेडमास्टर, वाई डिड हेडमास्टर नॉट कम टुडे। इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट हो गया हेडमास्टर, इसके बाद नॉट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम है, फिर जो ईटीसी ऑब्जेक्ट ईटीसी बचता है उसको लिख देंगे तो टुडे ईटीसी में आ जाएगा। आगे पढ़ाई ने क्या बनाया, क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट हो जाएगा, व्हाट, इसके बाद क्या डिड सहायक क्रिया, इसके बाद क्या बढ़ई की स्पेलिंग, बढ़ई की कारपेंटर हो जाएगा। व्हाट डिड कारपेंटर, बनाना की इंग्लिश होती है मेक, ये हो जाएगा व्हाट डिड कारपेंटर मेक, बढ़ई ने क्या बनाया। अगला सेंटेंस है तुमने ताला क्यों तोड़ा, क्यों नहीं खोला, तुमने ताला क्यों नहीं खोला। क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा आगे, फिर इसके बाद डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट यू, ठीक है, इसके बाद नॉट का प्रयोग, खोलना की इंग्लिश हो जाएगी ओपन, ये हमारी मुख्य क्रिया है ओपन, फिर इसके बाद लॉक, ताला की इंग्लिश हो जाएगी द लॉक। इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा। Why did you not open the lock? इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को करेंगे दोस्तों। मैं आप लोगों को 3-4 एग्जांपल और करवा दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं और एग्जांपल बता देने जा रहा हूं, जैसे तुमने पानी कहां से पाया, पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा वेयर, इसके बाद सहायक क्रिया डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, पाना की इंग्लिश हो जाएगी गेट, इसके बाद वाटर, गेट द वाटर। इस प्रकार से हो जाएगा सेंटेंस। वेयर डिड यू गेट द वाटर, तो पानी कहां से पाया, तुमने पानी कहां से पाया। अगला है उसने पाठ याद कब किया, इसमें जो है ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पहले व्हेन, डिड, ही, इसके बाद लर्न करने की इंग्लिश हो जाएगी याद कर लर्न हो जाएगी LEARN, व्हेन डिड ही लर्न द लेसन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड ही लर्न द लेसन। इस प्रकार से दोस्तों आज का जो है क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। मैं आप लोगों से अब प्रेजेंट मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।